वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज हम इस लेक्चर में हम नीट के जो ओवरऑल 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं उनकी एनालिसिस करने वाले हैं और मैच करेंगे कि कितने क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन टू लाइन आए हैं। क्लियर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो जीवन फेज की बात कर रहा है। जीवन फेज में क्या होता है, सेल मेटाबोलिकली एक्टिव होती है और कंटिन्यूअस ग्रो करती है, लेकिन रेप्लिकेट ऑफ डीएनए, मतलब कि डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन किसकी प्रॉपर्टी है, एस फेज की। तो यहाँ पे देखो ए का कौन सा हो जाएगा, ए का हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड। और एस फेज में क्या होता है, एस फेज के लिए क्या होता है कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर एंड अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है परसेल डबल हो जाता है यहाँ पे। तो एस फेज को थर्ड ऑप्शन से मैच करेंगे। तो इस अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट का सेकंड और बी का थर्ड। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किससे मैच करेंगे, बहुत सारे जीन जो होते हैं एक सिंगल कैरेक्टर को इनहेरिट करते हैं, तो वो होता है ह्यूमन स्किन कलर। क्लियर। हमने डोमिनेंट और रिसेसिव और इंटरमीडिएट के लिए हमने जीन भी बताए थे आपको। तो इस अकॉर्डिंग डी का फर्स्ट है, तो डी का फर्स्ट इसमें मिल रहा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। तो देखो इसमें पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखो सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, नील पर्च इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका हेल्प टू पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ हेल्प में नहीं कर रहा था, तो सी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। डी देखो यहाँ पे, सॉरी ई देखो, डी तो सही है, वाटर हाइसिंथ इन्वेसिव स्पीसीज, ये सही है। सी इनकरेक्ट हो गया। ई वाला देखते हैं, When a species become extinct, the plant and animal species associated with it are not affected। तो अफेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि देखो अगर सिम्बियोटिक रिलेशनशिप दिखा रहे हैं तो क्या होता है, एक स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट हो गई तो दूसरी भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो ये वाला भी इनकरेक्ट है। सी और ई इनकरेक्ट है। इसमें करेक्ट कौन सा है, ए, बी और डी। इस अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। तो यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट आंसर। तो पहला देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय 3 रीजन। प्रोमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। ये फ्लैंक होता है प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन के टर्मिनेटर के बीच में। और प्रमोटर जो होता है 5 एंड पर बाइंड करता है। क्लियर। प्रमोटर इज डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट आरएनए पॉलीमरेज, ये भी सही है, तीनों सही हो गए। प्रमोटर डिफाइंस द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड, ये भी सही है यहाँ पे। और लास्ट वाला कह रहा है टर्मिनेटर इज लोकेटेड 3 एंड, और ये भी सही। तो यहाँ पे ओवरऑल सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 95 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी के बारे में पूछ रहा है। हनी बी में हैप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है, और ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि माइटोटिक मेल का प्रोडक्शन जो होता है अनफर्टिलाइज्ड एग के थ्रू होता है, हैप्लॉइड ड्रोन का फॉर्मेशन होता है, और वो माइटोटिकली बनती हैं, ये कह रहा है मियोसिस के थ्रू। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब कि डी वाला इनकरेक्ट। और डी किस में है, ये और ये, तो इसमें डी नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैचिंग टाइप का है, कह रहा है ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहले ईटीएस के बारे में देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चलता है। और एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन, मतलब कि प्रोटॉन सबसे ज़्यादा इनर साइड में ज़्यादा होते हैं ना, तो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। क्लियर। तो सी का फोर्थ, बी का फर्स्ट, इस अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है हाउ मैनी एटीपी एंड एनएडीपी मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। हमने 3-2-1 का केस बताया था, यहाँ पे याद करने का तरीका, एक कार्बन को, मतलब कि जैसे कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस में सिंगल कार्बन है एक, तो 3 एटीपी होंगे और 2 NADPH2। यहाँ पे 6 कार्बन है, मतलब कि ग्लूकोज को, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा ये, और 12 आ जाएंगे ये। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 98 मैचिंग टाइप का है, यहाँ पे पूछ रहा है थर्मोस्टेबल। तो थर्मस एक्वेटिकस से ऑब्टेन करते हैं, तो सीधे सीधे बी का थर्ड। तो बी का थर्ड केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाई एन ओवरी वॉल। तो किसकी बात कर रहा है, पाइनस की, ना तो फ्यूनेरिया, सिलेजिनेला और वुल्फिया, कोई नहीं, पाइनस होगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। कह रहा है द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन इन द केल्विन साइकिल। तो कार्बोक्सिलेशन के लिए कौन सा रिक्वायरमेंट होता है, देखो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और पेप्केज कार्बोक्सिलेज जो होता है C4 में होता है। रुबिस्को RUBP कार्बोक्सिलेस और ऑक्सीजिनेस होता है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पे देखो मॉर्फिन क्या होता है, एल्कोलॉइड्स होता है।
कॉनकोनावेलिन ए लेक्टिन होता है, कोलेजन जो होता है इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है, और बाकी जो बचा एंजाइम हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे ट्रिप्सिन एंजाइम, तो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग कौन सा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 देखो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के रिस्पेक्ट में कौन सा करेक्ट है। पहला कह रहा है यहाँ पे सब्सटीट्यूटेड मेथेन, सही है, वेरिएबल होता है, चेंज होते रहते हैं। दूसरा कह रहा है सेरीन एरोमेटिक होता है, ये गलत हो जाएगा, सेरीन एरोमेटिक नहीं होता है। वैलिन जो होता है न्यूट्रल होता है, हमने विलेज से याद कराया था, VILAG। क्लियर। लाइसिन कहता है इज एसिडिक अमीनो एसिड, तो लाइसिन BHAL से बेसिक होता है, ये लाइसिन लिखा है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग कौन सा A और C करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है यहाँ पे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कास्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन। सीधे सीधे याद होना चाहिए, तो इसमें किसकी बात कर रहा है, सिकिल सेल एनीमिया, ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन, 6th पोजीशन पर। क्वेश्चन नंबर 104 एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस कहाँ पे होती है, न्यूक्लियोलस। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है नॉट ट्रू अबाउट यूनिवर्सल रूल ऑफ द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो पहला जो होता है जीनस शो करता है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट, ये कह रहा है पहला स्पेसिफिक एपिथेट, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 106 मैचिंग टाइप का है, 2,4-D जो होता है वहाँ पे डाइकोट को मारता है, मोनोकोट में इसका छिड़काव किया जाता है, तो हर्बिसाइड्स। क्लियर। तो A का थर्ड देखो इसमें मिल रहा है, डायरेक्ट मैचिंग टाइप का मिल रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 107 कह रहा कॉन्जुगेटिव टिश्यू, तो किससे मैच करेंगे, टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच के टिश्यू को बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। और कैस्पेरियन स्ट्रिप किस, एंडोथर्मल सेल विद सुबरिन डिपोजिशन। क्लियर। और सब्सिडरी सेल्स किस में होंगी, तो सब्सिडरी सेल स्पेशलाइज्ड होती हैं गॉड सेल के बाहर। ठीक है। स्टार्च स्थित एंडोडर्मल सेल रिच इन स्टार्च, तो इस अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। A का थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 कह रहा है जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन। अगर जीन ही चेंज हो रहा है तो क्या बोल देंगे, जीनोगैमी। समझ में आया, डायरेक्ट हमने बताया था इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 109 कह रहा है हेट्रोफिलस डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो बोल देंगे इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली, हमने बताया था आपको, तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नॉट ट्रू पूछ रहा है रिगार्डिंग रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज, तो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज के रिस्पेक्ट में कौन सा सही नहीं है। सी वाला देखो कह रहा है दे कट द DNA ओनली द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। डी कह रहा है दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स ओनली फ्रॉम द एंड ऑफ द फ्रेगमेंट्स, ये भी इनकरेक्ट, तो सी और डी इनकरेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 111 अरेंज दी फॉलोइंग DNA फिंगरप्रिंटिंग में कौन कौन से स्टेप सीक्वेंस पूछ रहा है। तो पहले नंबर पे देखो आइसोलेशन होता है, फर्स्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे सेपरेशन ऑफ DNA, थर्ड नंबर पे क्या होता है, ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड DNA, फोर्थ नंबर पे हाइब्रिडाइजेशन होता है, और नेक्स्ट जो फिफ्थ नंबर पे क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड DNA, तो ये फिफ्थ नंबर पे हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग क्या होगा, AECBD, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 इनकरेक्ट पूछ रहा है स्टेटमेंट फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग, तो पहला पूछ रहा है दी वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स PS फर्स्ट से एसोसिएट होता है, गलत, PS सेकेंड से होता है, मैग्नीज स्प्लिट कराता है। क्लियर। C4 और प्लांट्स यूज C3 पैथवे फॉर CO2 फिक्सेशन, सही है, बायोसिंथेटिक पैथवे। और यहाँ पे सी वाला देखो इन C4 प्लांट फोटो रिस्पिरेशन डज नॉट अकर, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, होता है। C3 प्लांट एग्जिबिट क्रेंज एनाटोमी, C3 नहीं C4 होता है, मेज और सॉर्गम लिखा भी है एग्जाम्पल, तो A एंड D हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 कह रहा है अरेंज दी फॉलोइंग स्टेप ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन करेक्ट सीक्वेंस। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो पहले नंबर पे क्या होता है, आइसोलेशन, दूसरे नंबर पे क्या होता है, डाइजेशन ऑफ सेल वॉल, और थर्ड नंबर पे आइसोलेशन ऑफ नेकेड प्लास्टोप्लास्ट, और फोर्थ नंबर पे फ्यूजन होता है प्रोटोप्लास्ट का, तो ये वाला हो जाएगा, और फिफ्थ नंबर पे ग्रोइंग ऑफ हाइब्रिडाइज्ड प्रोटोप्लास्ट, तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर, तो इस अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 कह रहा है मेन फंक्शन ऑफ बुलीफॉर्म सेल, तो बुलीफॉर्म सेल का फंक्शन क्या होता है, वाटर लॉस को मिनिमाइज करती हैं मोनोकॉट में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है सीक्वेंस रिलेटेड टू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से रिलेटेड सीक्वेंस पूछ रहा है, तो पहला देखो स्पोरोजिनस टिश्यू, दूसरे नंबर पर पॉलन मदर सेल, और थर्ड होगा माइक्रोस्पोर टेट्रॉड, और फोर्थ हो जाएगा हमारा पॉलन ग्रेन, BDAC, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 116
कह रहा है इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू में कौन सा, देखो सीड बैंक, वाइल्ड लाइफ सफारी, बॉटेनिकल गार्डन एक्स सीटू हो जाएंगे, सेक्रेट ग्रूव्स होते हैं वो इन सीटू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 117, ट्रिप्लॉयड नेचर हमने बताया था प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ट्रिप्लॉयड नेचर का होता है, क्लियर। जाइगोट कैसा, डिप्लॉयड। यहाँ पे कह रहा है एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज, हाउ मैनी, हमने बताया था 100 से 1000 गुना ज़्यादा बढ़ गया एक्सटेंशन ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से। ढूंढ लीजिए आंसर कौन सा है। प्रेजेंस स्पीसीज एक्सटेंशन रेट 100 से 1000 गुना ज़्यादा हो गया, किसकी वजह से, ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से, क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लैकोपेरान में जेड जीन हमने लिखा था जया गुप्ता, ZYAGPT, और जेड जीन गैलेक्टोसाइडेज, वाई जीन परमिएज, ए जीन ट्रांस एसिटाइलेज। तो वाई जेड के बारे में पूछा है ना, तो ग्लाइकोसाइडेज, बीटा ग्लाइकोसाइडेज, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस सीमित ग्रोथ होती है, रेसिमोस असीमित ग्रोथ होती है एक्रोपिडल सक्सेशन के बाद फ्लावर्स। देखो फ्लावर बॉर्न इन दी एक्रोपिडल सक्सेशन। क्वेश्चन 121 कह रहा है मेन क्राइटेरिया यूज फॉर दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, हमने क्या बताया था, RCPMT, क्लियर, याद कराया था 5 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, तो उसमें फ्लैजिलम के बारे में नहीं लिखा था, तो सी वाला नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्लियर। कौन कौन से हैं यहाँ पे, ABDE, क्लियर, ये ट्रिक भी बताई थी RCPMT से। क्वेश्चन 122 एविल क्वार्टेट हाइपोथेसिस किसके बारे में थी, बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में। तो क्या था इसमें, हाइबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लोरेशन, एलियन स्पीसीज का इन्वेजन और को एक्सटेंशन, तो ये बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर सकती हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के स्टेप कौन से हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन, क्लियर, तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 124 में देखो ये ट्राइपामिटिन दिया है, RQ वैल्यू पूछ रहा है, तो निकाल लीजिए 102/145, तो कौन सी आ जाएगी, 0.5 और 0.95 के बीच में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, सीधे सीधे याद होगा बायो प्रोस्पेक्टिंग की बात कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन, क्लियर। और ये एक साथ हमने दोनों लिखा दिया था, बायो मैग्निफिकेशन और बायो प्रोस्पेक्टिंग, तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक का इन्वॉल्वमेंट तो बायो प्रोस्पेक्टिंग की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 126 मैचिंग टाइप का है, कह रहा है डिकम्पोजिशन, तो डिकम्पोजिशन क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मिनरलाइजेशन क्या होता है यहाँ पे, रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब, तो सी का सेकंड, इस अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, सी का सेकंड, देखो इस वाले में है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है बायोमॉलिक्यूल, कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोमॉलिक्यूल। पहला लिपिड आर जनरली वाटर सल्यूबल, इनसल्यूबल होते हैं, दूसरा प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड सही है, कह रहा है पॉलीसेकेराइड आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, तो ये भी सही है। डी कह रहा है यहाँ पे एडेनिन एंड ग्वानिन आर सब्सटीट्यूटेड पिरिमिडीन्स, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ई वाला देखो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, तो ऑलमोस्ट बोला है, सही है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, BCE, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 इन एंजियोस्पर्म रूट हेयर एराइजेस फ्रॉम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ रूट, तो जोन ऑफ मैचुरेशन, क्लियर, तो यहाँ पे जोन ऑफ मैचुरेशन में हेयर होते हैं और सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, तो री एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है ज़्यादा होता है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल इन द फेज ऑफ इलोंगेशन, फेज ऑफ इलोंगेशन मतलब कि इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं, तो देखो इसमें लार्ज कॉन्सिपियस न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं होता है, क्लियर, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज वैक्यूलाइजेशन, बड़ा इलोंगेशन होता है, इसी वजह से सेल इनलार्जमेंट होता है, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होता है, तो ये भी सही है, पहला ऑप्शन इसका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 130 सोलेनेसी फैमिली के बारे में बताया, हम सीधे सीधे आपको फार्मूला भी बताया था और इसके फीचर भी बताए थे, क्लियर। तो यहाँ पे देखो एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, कोरोला और कैलिक्स 5, और यहाँ पे सुपीरियर ओवरी भी दिखाया है और इसके ऊपर ये साइन भी बना, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखो दोनों सेम है लेकिन ये साइन ऊपर नहीं लिखा है, क्लियर, तो 130 का फर्स्ट वाला हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है तीनों। क्वेश्चन नंबर 131 में पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस ऑफ पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स, तो देखो बी ऑप्शन क्या कह रहा है, हिस्टोन आर निगेटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और डी वाला देखो क्या कह रहा है, दी पॉजिटिवली चार्ज DNA इज, पॉजिटिवली चार्ज DNA नहीं होता, निगेटिव चार्ज DNA होता है, तो इस अकॉर्डिंग कौन सा होगा, देखो
बी और डी इनकरेक्ट हैं, तो कौन कौन सा नहीं हो सकता है? ये बी है, इसमें ये भी नहीं हो सकता है, और डी भी इनकरेक्ट है, तो कौन सा हो जाएगा? सीधे सीधे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डीएनए सेपरेशन, आइसोलेशन एंड विजुलाइजेशन। तो पहला देखो कह रहा है द कटिंग ऑफ डीएनए इज डन बाय मॉलिक्यूलर सीजर रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस, सही है। दूसरा कह रहा है द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू दियर साइज इन ए ग्रोस जेल अपॉन इलेक्ट्रोल जेल इलेक्ट्रोफेरेसिस, तो दूसरा ऑप्शन सही है। सी कह रहा है द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन कह रहा है द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स व्हेन स्टेन विद इथिडियम ब्रोमाइड कैन सीन इन विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट में नहीं होता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट में होता है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सी और डी इनकरेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी करेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, यहाँ पे देखो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट हमने क्या बताया था? जीएन रामाचंद्रन का साइंटिस्ट का नाम भी बताया था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन प्रोटीन। तो अल्फा हेलिक्स और बीटा सीटेड स्ट्रक्चर किसकी है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, तो ए का हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट देखो डी को किसके साथ मैच करेंगे? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पायरेटरी लॉस से मैच करेंगे, तो डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग देखो पहले का थर्ड है और डी वाले का सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 मैचिंग टाइप का है। मार्जिनल पी के साथ मैच करेंगे। एक्साइल जो होता है चाइना रोज एंड लेमन होता है। पेराइटल जो होता है मस्टर्ड आर्जिमोन होता है, और बेसल जो होता है मैरीगोल्ड होता है। तो इस अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखो क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रॉक्स एनाटॉमी। फ्रॉक के बारे में क्वेश्चन आया है यहाँ पे, देखो कह रहा है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इन इज द स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन। तो कह रहा है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो होता है, तो बिल्कुल सही बात कह रहा है, लीवर और इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है, और ये कॉमन होता है फ्रॉग और ह्यूमन के केस में। नेक्स्ट देखो कह रहा है देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती हैं, ठीक है, 10 पेयर क्रेनियल। सी वाला देखो कह रहा है द यूट्रस एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू क्लोएका, तो देखो ओपन होती हैं। क्लियर, फेक फ्रॉग के केस में ओपन रहती हैं। डी वाला कह रहा है हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम मेड्यूला ऑब्लंगेटा एंड ऑप्टिक लोब, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ई वाला कह रहा है साइनस वेनोसस ज्वाइंस द राइट एट्रियम, तो बिल्कुल सही है, ट्राइंगुलर शेप की स्ट्रक्चर होती है राइट एट्रियम के पास, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ए सी ई, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखो कह रहा है फ्लाइटलेस बर्ड, तो फ्लाइटलेस बर्ड हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखाए थे, तो एप्टेनोडाइटिस क्या होता है? पेंगुइन, तो यही वाली फ्लाइटलेस बर्ड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 138 मेल फ्रॉग जो होता है फीमेल फ्रॉग से कैसे डिफरेंट होता है? तो हमने डायरेक्ट लिखाया था मेल फ्रॉग में वोकल सैक, रिप्रोडक्टिव सीजन में ये चिल्लाते रहते हैं मेल फ्रॉग, किसके थ्रू? वोकल सैक के थ्रू। और हमने ये भी बताया था वोकल कॉर्ड नहीं होता है, और बल्ज आई दोनों में होते हैं, ये नहीं होगा। वेब्ड डिजिट दोनों में होते हैं, ये नहीं होगा। कपुलेटरी पैड फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब में प्रेजेंट होते हैं, डी वाला करेक्ट होगा। क्लियर, ओलाइव ग्रीन जो होता है कलर में वेरिएशन हो सकता है, तो ये दोनों में होगा। ए और बी करेक्ट हो जाए, सॉरी बी और डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखो कह रहा है ए ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स फिश लाइक एनिमल एंड अपॉन इन्वेस्टिगेशन दी फॉलोइंग कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर लिखे हैं, किसके बारे में बोल रहा है यहाँ पे? देखो मेड अप ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेजिनस फिशेस की बात कर रहा है यहाँ पे। और कह रहा है देखो एक्टोपैरासाइट होते हैं फाउंड अटैच ऑन दी फिश स्किन विद दियर सर्कुलर सकिंग माउथ, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? सकिंग माउथ, मतलब कि साइक्लोस्टोम की बात कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोमाइजान लैम्प्रे या मैगजीन हेग फिश। क्वेश्चन नंबर 140 इन ह्यूमन रिस्पायरेशन अकर्स, तो रिस्पायरेशन के 5 स्टेप हमने बताए थे यहाँ पे। तो सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, दूसरे नंबर पे क्या होता है? डिफ्यूजन एल्वुलर साइड पे, और थर्ड नंबर पे क्या होता है? एक्सचेंज। क्लियर, तो देखो सी बी ई एंड डी हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 141 नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल पूछ रहा है जो दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, तो राइबोसोम हो जाएगा नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 142 में देखो गिफ्ट के बारे में पूछ रहा है, GIFT, तो फीमेल को जो ओवा को प्रोड्यूस नहीं कर सकती उसको हम ट्रांसफर कर देंगे फेलोपियन ट्यूब के अंदर, कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड वाला ऑप्शन। कह रहा है इट इज ट्रांसफर टू द ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें।
क्वेश्चन नंबर 143। तो यहाँ पे कह रहा है रिगार्डिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे स्टेप कौन कौन से होंगे, सॉरी करेक्ट कौन कौन सा होगा। तो सी वाला देखो क्या कह रहा है, जब कैल्शियम आयन जो होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें कैल्शियम आयन भरा पड़ा रहता है वो इनएक्टिवेट नहीं एक्टिवेट करता है। क्लियर, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा सी वाला। तो सी वाला किस में है, ये वाला है, बाकी सारे सही हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ए बी डी एंड ई वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए एट बैम एच फर्स्ट साइट। हमने बताया था पीबीआर 300 साइट, एम्फीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन पे बैम H1 एंड सेल H फर्स्ट होती है साइट, और इस पे ही अगर अटैच कर दिया जाएगा तो इसकी प्रॉपर्टी को लॉस कर देगा। क्लियर, तो कौन सा हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन सेकेंड। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का होता है केस यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 145 यहाँ पे कह रहा है स्पेसिफिक रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, डायरेक्ट ये एनसीईआरटी में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन एंडोस्केलेटन। तो कह रहा है ह्यूमन का जो स्कल होता है मोनोकॉन्डेलिक होता है, डाइकॉन्डेलिक होता है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ए वाला देखते हैं, इसमें नहीं है तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। कह रहा है जॉइंट बिटवीन टू एडजस्टिंग वर्टिब्री आर कार्टिलेजिनस, बी वाला सही है। तो बी तो है इसमें और इसमें, फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट हो सकता है। और देखो ई वाला कह रहा है ऑप्टिकल बोन ऑक्सीपिटल बोन ऑफ स्कल इज आर्टिकुलेट विद द एटलस वर्टिब्रा, तो ई वाला सही है। और देखो ऑल रिब्स एक्सेप्ट द लास्ट टू पेयर आर बाइसिफेलिक, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 147 अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम जो कि लीवर से सिंथेसाइज हो रहा है, तो किस डिसऑर्डर में कमी हो रही थी इसकी, एम्फीसीमा में। चेन स्मोकर जो सिगरेट चेन स्मोकर थे वो जो उसमें क्या होता था, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी हो जा रही थी, एल्वोलर वाल डैमेज हो रही थी, क्रोनिक डिसऑर्डर था एम्फीसीमा। क्लियर। नंबर 148 कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू दी RH ब्लड ग्रुपिंग, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो देखो पहला क्या है, इरेक्थ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कंडीशन होती है, RH निगेटिव मदर होती है, RH पॉजिटिव चाइल्ड होता है, तो ये पहला तो सही हो जाएगा। क्लियर, पहला सही हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। क्लियर। देखो ई वाला क्या है, इरेक्थ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कैन बी अवॉइडेड बाई, हमने क्या बताया था, anti-RH एंटीबॉडी जो होती है वो किसको दे दी जाएगी, तुरंत मदर को फर्स्ट डिलीवरी के बाद। यहाँ पे देखो ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये कह रहा है देखो कंडीशन ऑब्जर्व फीटस RH निगेटिव ब्लड ऑफ द मदर एंड RH पॉजिटिव ब्लड। ठीक है, ये कह रहा है फीटस RH निगेटिव, तो फीटस RH पॉजिटिव होता है, ये इनकरेक्ट है। क्लियर, पहला इनकरेक्ट है। ई वाला देखो क्या कह रहा है, इरेक्थ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो होता है, हम क्या बताए थे, फर्स्ट डिलीवरी के जस्ट बाद जो होता है मदर को anti-RH एंटीबॉडी दे दिया जाता है, ये कह रहा है सेकेंड चाइल्ड के बाद, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ए और ई जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछ रहा था। क्वेश्चन 149 कह रहा है निकोटीन क्या होता है, स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को, पहले का सेकंड। मार्फिन क्या होता है, इफेक्टिव पेन किलर होता है। हेरोइन जो होता है डिप्रेसेंट, स्लो डाउन करता है बॉडी के फंक्शन को, डी का फर्स्ट हो जाएगा, तो इस अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है मैचिंग टाइप का, टिटनिस जो होता है वाइल्ड कंट्रैक्शन होता है मसल्स में लो कैल्शियम आयन की वजह से। क्लियर। और यहाँ पे देखो अर्थराइटिस में, आइटिस जिसमें होता है इन्फ्लेमेशन, अर्थ मतलब ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 मैचिंग टाइप का है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, हार्मोनल आईयूडी है। क्लियर। सहेली क्या है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल। और डायफ्राम जो होता है बैरियर मल्टीलोड, यहाँ पे हो जाएगा कापर रिलीजिंग, तो इस अकॉर्डिंग थर्ड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 151 का थर्ड हो जाएगा। 152 देखो कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे सी वाला पढ़िए, देखो क्या कह रहा है, एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल फॉर्म द मीजोसोम, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। और सी अगर इनकरेक्ट होगा, ये पूछ रहा है मेम्ब्रेन इन द यूकैरियोट। क्लियर, तो सी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। सी इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो ये वाले तो इनकरेक्ट हो जाएंगे। और ए वाले में सी है, वो सॉरी फोर्थ वाले में सी है नहीं, तो यही वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 कह रहा है यहाँ पे कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनेल एंड दियर इंक्लूजन्स। क्लियर, पहला क्या कह रहा है, द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने क्या याद कराया था, EGLV एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और अगर ये इनकरेक्ट होगा तो ये तो दोनों हो नहीं सकते क्योंकि इसमें ए है और ए है।
क्लियर। दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहा है बियर्स राइबोसोम इट्स सरफेस, तो सही है, बी वाला तो सही है। और अगर बी वाला सही है तो इसमें ही बी वाला है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें बी है नहीं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 154। यहाँ पे मैचिंग टाइप का है। पहला कह रहा है द फीटस मूवमेंट, फीटस का मूवमेंट जो होता है 5th मंथ में होता है, मतलब कि 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। पहले का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो द फीटस डेवलप लिम्ब एंड डिजिट कब, 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सीधे सीधे बी का थर्ड मैच कर रहा है, और बी का थर्ड है थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155, यहाँ पे कह रहा है सेक्सुअल डिसीट, तो इसमें सीधे सीधे सेक्सुअल धोखा कौन दे रहा था, ऑर्फस होता है और बम्बल बी। क्लियर, स्पेसिफिक स्पीसीज थी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156 कह रहा ऑस्टिक थीज, तो ऑस्टिक थीज में देखो सॉफिश, डेविल फिश ये नहीं है, स्टार फिश नहीं है, तो फ्लाइंग फिश, एंजल फिश एंड फाइटिंग फिश है। क्लियर, ऑस्टिक थीज क्लास से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 157 देखो अबाउट 65 डायनासोर डिसअपीयर हो गए थे, पहले का सेकंड, तो पहले का सेकंड ए और फोर्थ वाला हो सकता है। बी का क्या होगा, 500 इनवर्टिब्रेट 500, हमने यही 3 याद करने के लिए बताए थे, 500, 350 और 320 डायरेक्ट लिखाए थे। क्लियर, तो बी का हो जाएगा फोर्थ, और बी का फोर्थ इसमें है, और सी का फर्स्ट हो जाएगा जालेस फिश 350 और सी वीड है 320। क्लियर, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 व्हिच एनिमल डू हैप्लॉइड, हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल किसमें पाई जाती है, हनी बी के अंदर पाई जाती है, तो उसी के बारे में पूछ रहा है, मेल हनी बी की बात कर रहा है यहाँ पे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 159 देखो यहाँ पे एनालिसिस करने वाला है, इस्नोफिल का नंबर पता होना चाहिए, 2 से 3% होता है और 8000 लिखा है, तो 8000 का अगर हम 2 से 3% निकालेंगे, पहले 2% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 160, और 3% निकालेंगे 8000 का 3/100, तो क्या आ जाएगा 240। तो यहाँ पे किसके किसके बीच में ये मैच कर रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 कह रहा है ओ टाइप का व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन विद ओ ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पे देखो व्हेयर बोथ मदर एंड फादर हेट्रोजाइगस, ठीक है, हेट्रोजाइगस ए और बी के रिस्पेक्ट में है, तो देखो इसको निकालिए IA I0 IB और I0 यहाँ पे, इसकी अगर हम एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे AB ब्लड ग्रुप बनेगा, इसके बाद A बनेगा और यहाँ पे B बनेगा और इसकी यहाँ पे 0, तो 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 25%, तो कौन सा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। क्लियर, 25% प्रोबेबिलिटी बनेगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 161 कह रहा है अरेंजमेंट करना है रेनिन एंजियोटेंसिनोजन रास मैकेनिज्म, तो हमने आपको बहुत बार रटा ही दिया था, सबसे पहले GFR कम हो जाएगा, तो सबसे पहले कम होगा तो पहला स्टेप यही होगा, और GFR कम होगा तो रेनिन रिलीज होगा, तो रेनिन वाला दूसरा हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, थर्ड वाले पर क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर नेचर का होता है, थर्ड नंबर पे देखो, थर्ड नंबर पे ये हो जाएगा, और फोर्थ नंबर पे रीअब्जॉर्प्शन होता है DCT में, तो फोर्थ नंबर पे ये और फिफ्थ नंबर पे इंक्रीज हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग कौन सा होगा, पहला CEDBA। क्वेश्चन नंबर 162 कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉपुलेशन इंटरेक्शन बिटवीन 2 स्पीसीज। भाई साहब पहला देखिए, इन बोथ पैरासिटिम एंड कॉमेंसिलिज्म ओनली 1 स्पीसीज बेनिफिटेड, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। म्यूटिलिज्म में दोनों बेनिफिट होती हैं, सही है। कह रहा है बोथ स्पीसीज बेनिफिट इन कॉमेंसिलिज्म, कॉमेंसिलिज्म पहला बेनिफिट होता है, दूसरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता, सी इनकरेक्ट हो जाएगा। डी कह रहा है पैरासिटिज्म ओनली 1 स्पीसीज बेनिफिटेड अदर हार्म, पहला और प्लस और माइनस, तो ये इनकरेक्ट हो जाए, सॉरी डी वाला करेक्ट हो जाएगा। और एमेंसिलिज्म में क्या होता है माइनस और 0, ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग BDE सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 यहाँ पे कह रहा है स्पर्मेटोगोनिया अंडर ए सीरीज ऑफ सेल डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, सी वाला ऑप्शन पढ़िए, कह रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थ्रू दियर सेकेंड मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पर्मेटिड, तो हमने क्या बोला था, फर्स्ट मियोटिक देन माइटोसिस के प्रोसेस होते हैं, तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। और ई वाला पढ़िए, स्पर्मेटिड जो होता है, स्पर्मेटोजोआ में जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्रोसेस कौन सा होता है, स्पर्मियोजेनेसिस, तो सी और ई करेक्ट हो जाएगा। और सी और ई किसमें, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 164 कह रहा है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, फीमेल मॉस्क्यूटो जो होता है इंजेक्ट स्पोरोजॉइट इनटू द ह्यूमन बाइट, तो पहले नंबर पे ये होगा। दूसरे नंबर पे क्या होता है, स्पोरोजॉइट जो होता है लीवर सेल में पहुंचता है, सेकेंड नंबर पे ये। थर्ड नंबर पे क्या होगा, पैरासाइट एसेक्सुअली लीवर में रिप्रोड्यूस करता है, तो थर्ड नंबर पे ये हो गया।
और फिर उसके बाद क्या होता है, पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन दी आरबीसी, 4th नंबर पे ये और 5th नंबर पे ये हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है, 165 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। स्ट्रेप्टोकाइनोस को किससे मैच करेंगे, तो इसको सेकेंड, रिमूवल ऑफ क्लॉट इनटू दी ब्लड वेसल्स। लाइपेज क्या होता है, डिटर्जेंट फार्मुलेशन, ऑयल को हटाता है यहाँ पे, तो इस अकॉर्डिंग थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट के बारे में पूछ रहा है, मतलब कि ऑरिजिन सेम फंक्शन डिफरेंट। तो ऑरिजिन सेम हो फंक्शन डिफरेंट है किसमें, 4 लिम्ब ऑफ व्हेल एंड बैट, तो ये वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये कौन से हो जाएंगे, इनकरेक्ट। क्लियर, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नॉट एग्जाम्पल पूछ रहा है, कन्वर्जेंट मतलब कि यहाँ पे डाइवर्जेंट का ही एग्जाम्पल पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 167 कह रहा है स्विस चीज, हमने स्विस चीज से एस से बताया था सरमानी, सरमानी वाला देख लीजिए, प्रोपोनिबैक्टीरियम सरमानी सीधे याद कर लीजिए यहाँ पे, और एक था रॉकफर्ड, तो फंजाई से एफ से फंजाई। क्वेश्चन नंबर 168 यहाँ पे मैचिंग टाइप का है, कॉर्टिसोल किससे मैच करेंगे, प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, पहले का सेकंड। एल्डोस्टेरॉन क्या कराता है, स्टिमुलेट करता है सोडियम और वाटर का रिब्जॉर्प्शन डीसीटी रीजन पे। कॉलसिस्टोकाइनिन जो होता है 4th से करेक्ट हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन फर्स्ट, स्टिमुलेट दी फॉर्मेशन ऑफ एल्वलाई इन दी मेमोरी ग्लैंड। ये लास्ट क्लास में ही बच्चे ने पूछा था, प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या होता है फीमेल मेमोरी ग्लैंड के अंदर, तो बोला था मिल्क का फॉर्मेशन, तो मिल्क नहीं मेमोरी ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करता है। क्लियर, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा 4th ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 169 यहाँ पे देखो, अरेंज करना है जब स्पर्म जो होता है ओवा से फ्यूज करता है, तो सबसे पहले कौन सी लेयर आती है, सी वाली, कोरोना रेडिएटा। दूसरे नंबर पे आता है जोना पेल्यूसिडा, और थर्ड नंबर पे आता है पेरीविटलाइन स्पेस, एंड 4th नंबर पे आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। तो इस अकॉर्डिंग सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है लॉजिस्टिक इक्वेशन के लिए, dN/dt बराबर RN ब्रैकेट K माइनस N/K, यहाँ पे N लिखा है, ये वाला सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है टॉक्सिन, बॉलवर्म के लिए क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकेंड AB, और कॉटन बॉलवर्म कॉर्न बोरर के लिए क्राई फर्स्ट AB, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 172 जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस के लिए पूछ रहा है, इज द स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन इन, किसमें, PCT, बिल्कुल गलत, और यहाँ पे इफरेंट ये गलत हो जाएगा, PCT ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, DCT एंड एफरेंट रीनल आर्ट्रियोल, 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 173 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, मोलस्कंस में क्या होता है, ब्रैंकियल रिस्पिरेशन होता है, तो ए का हो जाएगा सेकंड। रेप्टाइल्स में पल्मोनरी रिस्पिरेशन ओनली, और एडल्ट एम्फीबियन में हमने बताया था हाइबरनेशन में जो ले जाते हैं ना, तो क्यूटेनियस रिस्पिरेशन होता है, और पल्मोनरी दोनों हो सकते हैं, मतलब ये हाइबरनेशन में पल्मोनरी नहीं होगा, क्यूटेनियस और दोनों लिखें तो एडल्ट एम्फीबियंस में, और अमीबा में क्या होता है यहाँ पे सेलुलर रिस्पिरेशन, तो इस अकॉर्डिंग 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो पूछ रहा है सिकल सेल एनीमिया के बारे में पूछ रहा है, तो 6th पोजीशन पे क्या होता है, गैग GAG GUG में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो GUG कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175, तो यह मैं इसमें कह रहा है, इन ए पॉपुलेशन ऑफ ग्रास होपर, एक्सो टाइप का पाया जाता है, ये भी याद होना चाहिए। द क्रोमोसोम नंबर ऑफ सम मेंबर 23rd एंड सम मेंबर 24, 23rd एंड 24 क्रोमोसोम पूछ रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे मेल और फीमेल, तो इस अकॉर्डिंग देखो इसमें मेल और फीमेल रिस्पेक्टिवली, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, फीमेल एंड मेल नहीं हो सकता, आल मेल नहीं हो सकते, आल फीमेल नहीं, पहला मेल और दूसरा फीमेल, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 इनकरेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो बाइलेटरल सिमेट्री, पहला कह रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लाटीहेल्मिन्थेस इनकम्प्लीट, सही है, एसके हेल्मिन्थेस से कंप्लीट हुआ था। मस्कुलर फायरिंग्स एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल, तो एसके हेल्मिन्थेस तो पहला तो सही है, इनकम्प्लीट है। बाइलेटरल सिमेट्री कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इसमें रेडियल होता है, तो ये डायरेक्ट पता होना चाहिए, लिखा था। सीडोसिलोमेट पजेस एसके हेल्मिन्थेस, सही है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, कॉन्ड्रिक्थिस, ये भी सही है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इनकरेक्ट, बी और ई, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये देखो डायरेक्ट ही पिछले ही क्वेश्चन पेपर में आया था, इसको हटा देंगे, इधर जोड़ देंगे, तो एंजाइम कौन सा, लाइज, ब्रेकिंग वाला। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 178 कौन सा जनरली इन्वर्टेड होता है, तो बायोमास इन ग्रासलैंड नहीं, इसमें कौन सा हो जाएगा, देखो पिरामिड ऑफ बायोमास सी के अंदर हमने लिखाया था नीचे जाके कि सारे सीधे बने हैं, मतलब कि अप,
लेकिन 2 ही हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, तो ये जो है वो इन्वर्टेड है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर, यही एनसीईआरटी में भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ह्यूमन इवोल्यूशन, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रोमैग्नॉन, ये पूरा सीक्वेंस ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 180, ये कैपेसिटीज़ लिखी हैं, तो देखो 2500 से 3000 किसको, ERV हो जाएगा, IRV, ERV 1000 से 1100, टाइडल वॉल्यूम 500, रेजिडुअल 1100 से 1200, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने 90 क्वेश्चंस की एनालिसिस कर दी है, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हैं और आप लोग अपने इस पेपर से मिला सकते हैं, मैच कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के करेक्ट बन रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए कि आपका पेपर कैसा हुआ था। थैंक यू।